सो हेलो गाइज, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, क्योंकि इस सेशन में हर टॉपिक से रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं गाइज। पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइज, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बज्जी इज कोडेड एज 10, ओके, king is coded as 8, how will abroad be coded in that language? गाइस जल्दी जल्दी बताओ। जब भी यहाँ पे कोडिंग का क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न यहाँ पे जो रिलेशन निकालनी है, बजी और 10 के बीच क्या रिलेशन है, किंग और 8 के बीच क्या रिलेशन है, और अब्रॉड का वही रिलेशन इन ऑप्शंस में से किसके साथ होगा, जी आपको बताना है। ओके गाइस, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बात करें बजी में 5 लेटर से 5 को डबल किया तो 10 आया, इसलिए बजी का कोड 10 से। किंग में 4 लेटर से 4 को डबल किया 8 आया, इसलिए यहाँ पे इसका कोड 8 है। और बात करें अब्रॉड की, इसमें 6 लेटर से 6 को डबल करेंगे तो 12 आएगा गाइज। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके गाइज, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। ओके, 3 of the following numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. इनमें से odd one जो है वो हमें निकालना है। इनमें से बात करें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिफरेंट है, वो हमें निकालना है। गाइस बात करें यहाँ पे, अगर आपको टेबल याद है तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर पहले पार्ट की बात करें, 13 के टेबल में दोनों आते हैं। 13 को 5 से करेंगे तो 65 आएगा, 13 को 8 से करेंगे तो 104 आएगा। अगर दूसरे पार्ट की बात करें, 15 को 5 से करेंगे तो 75 आएगा, 15 को 8 से करेंगे 120 आएगा। ओके, अगर तीसरे पार्ट की गाइस यहाँ पे बात की जाए तो ये 18 के टेबल में आएंगे। 18 को 5 से करेंगे तो 90 आएगा, 18 को यहाँ पे 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 144 आएगा। ओके, अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें गाइस, 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करे तो 45 आएगा, लेकिन 9 को 8 से करेंगे तो 72 आएगा। यहाँ पे 70 है, दैट मीन्स यही इनमें से डिफरेंट है और यही पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप गाइस ये पैटर्न आपको समझ आया। ऐसे ही आपको जब भी क्वेश्चन सामने आया, बस रीजनिंग में पैटर्न ढूंढना है, स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग की बात करें या नंबर सीरीज की, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे गाइस। अगर अभी तक आप हमारे साथ है, वीडियो को जल्द जल्द लाइक करो, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। Select the option that can represent the letters that, when sequentially placed from left to right in the blanks below, will complete the letter series. यहाँ पे letter series का क्वेश्चन आया गाइज। letter series को हमेशा आपको बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये टोटल जो है इनमें से ये इन पार्ट्स में से देखना है, इनमें से क्या क्या आएगा। अगर हम बात करें RF, सभी में पहले V है, ऐसे आपको जो ये यहाँ पे इसका आंसर ढूंढना है। RF सभी में V है, दैट मीन्स इसमें V आएगा। RFVGT, यहाँ पे बात करें गाइस, अगर आप ये सारे गिनोगे तो ये 20 है कि नहीं। तो 5-5 के जोड़े यहाँ पे बनेंगे, 5-5 के जोड़े बनेंगे 4, 5-5 के 4 जोड़े बनेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 5 तो समझ आ गए, RFVGT होगा। RFVGT दैट मीन्स यहाँ पे R के बाद F आएगा, है कि नहीं। एफ वी जी यहाँ पे टी आएगा। ओके गाइज, यहाँ पे बात करें RFV, यहाँ पे जी आएगा, जी के बाद टी है, यहाँ पे आर आएगा, आर के बाद यहाँ पे FVGT, दैट मीन्स VFTGR इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। VFTGR, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको देखना है टोटल कितने लेटर्स है और उसको फिर बांटना है कि नहीं। ओके, और यहाँ पे आप आसानी से ऑप्शंस को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। सभी में पहले वी था, दैट मीन्स यहाँ पे वी ही आता। सो RFVGOT 5 तो मिल गए हमें, जी पैटर्न फॉलो करता। सो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन का है यहाँ पे। इन ए सर्टेन, बताओ जल्द जल्द आंसर। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मैन is coded as 15316, she is coded as 21107. How will out be coded in that language? Okay,
गाइस क्या लगता है आपको, क्या पैटर्न है यहाँ पे? मैन को 15316 के साथ क्या रिलेशन है? शी का 21107 के साथ क्या रिलेशन है? वही या इनमें से आपको आउट का कोड निकालना है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, पैटर्न आपको ढूंढना है, उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करूं मैं गाइस, तो यहाँ पे हमें पहले मैन का कोड ढूंढना है कि नहीं? मैन का कोड ढूंढना है। अगर बात करें एम का, जो एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13 होता है। यहाँ पे +2 किया गया 15 आया, है कि नहीं? ए का 1 होता है, +2 किया गया 3 आ गया। एन का 14 होता है कि नहीं? यहाँ पे +2 किया गया 16 आया। सो आसान है। वैसे ही यहाँ पे एस का 19 होता है, +2 किया गया 21 आया। एच का 8 होता है, 8 होता है, 8 को +2 किया गया, यहाँ पे 11 आया, सॉरी 10 आया, 10 आया। तो ई का 5 होता है, +2 किया गया 7 आया। सिमिलरली हमें ओ का 15 होता है, पहले 17 आया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले देखना है ऑप्शंस में किस किस में पहले 17 है, दो में 17 है, दैट मीन्स और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यू का क्या होता है? 21, दैट मीन्स 17 के बाद 23 वाला जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर है। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। आगे यहाँ पे सॉल्व करने की गाइस बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाइस जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अभी तक ये लेक्चर समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे all of the letters in the word jungle are arranged in alphabetical order। जो जंगल ये वर्ड से सारे इसके अल्फाबेट से इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड and the one which is third from the right end in the new letter cluster thus formed। हमें क्या बताना है? how many Okay, guys, how many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is second from the left and the one which is third from the right? जो second है left से और third है right से in the name letter colors thus formed। उसके बीच में कितने letters से यहाँ पे ऐसे आपको समझना है। पहले हम इसको arrange करेंगे in the word alphabetical order में। अगर इसको guys हम arrange करें, पहले E आएगा, पहले ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा, है कि नहीं? गाइस जी आएगा, वो लिखेंगे। जी के बाद यहाँ पे जे आएगा, जे आएगा, जे के बाद एल आएगा, एल के बाद एन आएगा। गाइस आई नो अभी तक आपको समझ नहीं आया, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा। ऐसे हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। पहले ई आया, जी आया, जे आया, एल आया, एन आया, यू आया। उसके बाद क्वेश्चन हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर, ओके, विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम बात करें लेफ्ट से जो सेकंड है वो ये है कि नहीं? ये लेफ्ट वाला है। लेफ्ट से सेकंड जी है, एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अगर राइट एंड की बात करें, यहाँ पे थर्ड क्या है? एल है। इनके बीच ए बी सी डी जो है, जो सिंपल ए बी सी डी, इनके बीच कितने लेटर्स है? एल और जी के बीच। एल और जी के बीच क्या है? जी का क्या होता है? 7, 7। एल का क्या होता है? 12। तो डी बीच में कितने हैं? 7 और 12 के बीच में कैसे है? कितने? 4 है कि नहीं? 7 और 12 के बीच अगर हम इन दो को छोड़ के कितने आएंगे? 8, 9, 10, 11, 4 आएंगे। वही 4 इसका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पहले इस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, उसके बाद बोलना था जो लेफ्ट से दूसरा है और राइट से तीसरा है, इन दोनों के बीच अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने यहाँ पे वर्ड से। ओके गाइस, सो आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सिलेक्ट द सेट in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। जैसे इन दो के बीच, इन नंबर्स के बीच रिलेशन है, वैसे हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। अगर गाइस आप बात करो, आसानी के साथ यहाँ पे इसको आप कर सकते हो।
48 और 57 के बीच 9 का डिफरेंस है। 57 और 66 के बीच 9 का डिफरेंस है। दैट मीन्स यही पैटर्न है। 76 और 85 के बीच 9 का डिफरेंस है। 85 और 94 के बीच 9 का डिफरेंस है। ऐसे ही हमें देखना है किसमें 9 का डिफरेंस है, वो हमें आंसर होगा। 64 और 77 के बीच 13 का डिफरेंस है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो गया। 59 और 70 के बीच 11 का डिफरेंस है, ये वाला भी गया। 63 और 72 के बीच फिलहाल 9 डिफरेंस है। 72 और 81 के बीच 9 डिफरेंस है। दैट मीन्स ये वाला राइट आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट वाला दिया गया है, सो आपको इस क्वेश्चन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। Three statements are given followed by three conclusions numbered first, second and third. Assuming the statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, decide which of the following conclusion logically follow from the statement. हमें इन statements से देखना है कौन कौन सा conclusion यहाँ पे इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक है। पहले इसका वेन डायग्राम आपको गाइस बनाना पड़ेगा। सो बहुत इजी है, बस आप ध्यान रखो, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। सम रेट्स और माउसेस बताया गया है, कुछ रेट्स की बात करें। एग्जाम्पल ये यहाँ पे रेट्स है, सम रेट्स और माउसेस, यहाँ पे हम माउसेस बनाएंगे, इसको हम एम लिखेंगे। सम रेट्स और माउसेस, जी हाँ गाइस, ये वाला पैटर्न जो है रेट्स और माउस का मर्ज होता है। दैट मीन्स सम रेट्स और माउसेस। जी हाँ गाइस, फिलहाल अभी तक हमने ठीक बनाया है डायग्राम। नो माउस इज अ रोडेंट, रोडेंट जो है हम अलग बनाएंगे क्योंकि माउस और रोडेंट के बीच कोई भी, यहाँ पे इसको आर ओ लिखेंगे क्योंकि हमने रेट को आर लिखा। रोडेंट और माउस के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। सम रेट्स आर किटन्स, कुछ रेट्स की बात करें, किटन से यहाँ पे किटन्स लिखेंगे के, सम रेट्स आर किटन्स। फिलहाल हमने ये वेन डायग्राम बनाया, अब हम कंक्लूजन्स पे जाएंगे। नो रोडेंट इज ए किटन, कोई भी रोडेंट किटन नहीं है। जी हाँ गाइस, रोडेंट और किटन के बीच कोई भी यहाँ पे रिलेशन है ही नहीं क्योंकि ये अलग है इनसे। सो दिस वन पहला फिलहाल राइट आंसर है। फिलहाल पहला कंक्लूजन ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, सम रेट्स और रोडेंट, कुछ रेट्स जो है, कुछ रेट्स रोडेंट है। नहीं गाइस, ये यहाँ पे बात करें सम रेट्स और रोडेंट, ये गलत है क्योंकि रेट्स और रोडेंट में कोई भी यहाँ पे बात करे तो रिलेशन नहीं है। ये वाला कंक्लूजन गलत है। नो किटन इज अ माउस, कोई भी किटन माउस नहीं है, कोई भी किटन माउस नहीं है। फिलहाल यहाँ पे बात करें गाइस, तो नो किटन इज ए माउस, कोई भी किटन माउस नहीं है। ये वाला भी फिलहाल सही है गाइस। अगर बात करें यहाँ पे कंक्लूजन, यहाँ पे आंसर्स की बात, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट फॉलो करता है। ऑनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ऑनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। हमारे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड जो है फॉलो करता है यहाँ पे, जो इस क्वेश्चन का हमारे हिसाब से गाइस राइट आंसर है कि नहीं? ऑप्शन यहाँ पे गलत है फिर, है कि नहीं? फिलहाल यहाँ पे बात करें है कि नहीं गाइस? ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे in a certain code language, bring is coded as 7149182, smile is coded as 512911319. What will be the code for you? हमें for you का यहाँ पे कोड बताना है गाइस। जल्द जल्दी बताओ, वीडियो को लाइक करो जल्द जल्दी गाइस। ब्रिंग की बात करें, इसका कोड 7149182, बहुत आसान है। ब्रिंग, इसका जो प्लेस वैल्यू 2 है वही 2 लास्ट में लिखा है। दैट मीन्स ब्रिंग की बात करें, ब्रिंग में बी की प्लेस वैल्यू 2 है, 2 को लास्ट में लिखा गया है। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, उसके बाद 18 को लिखा गया है। आई की प्लेस वैल्यू 9, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, उसके बाद 9 को लिखा गया है। आपको पैटर्न गाइस समझ में आया? बहुत इजी है। उसके बाद आर के, यहाँ पे बात करें आई का 9 है कि नहीं? आर की बात करें, आर का कितना होता है?
सॉरी गाइस, एन का देखना है, एन का 14 होता है, वो 14 यहाँ पे लिखा गया है। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ। और जी का 7 होता है, वो पहले लिखा है। दैट मीन्स उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम ई के कोड की बात करें, ई का 5, एफ का पहले वाले लेटर का लास्ट में लिखना है। एफ का 6 होता है लास्ट में, जहाँ पे 6 है वो देखना है, सबों में 6 है और सॉल्व करना पड़ेगा। ओ का 15 होता है, 6 के बाद यहाँ पे 15 आएगा, 15 देखेंगे 2 में है, दैट मीन्स और 3 में है और सॉल्व करना पड़ेगा। आर का 18 है, 18 यहाँ पे लिखेंगे। और 18 की बात करें, यहाँ पे 6, 15 और 18 एक ही में है, दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइज, नेक्स्ट और यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते गाइज, जल्द जल्द वीडियो को लाइक करो। इन सर्टन कोड लैंग्वेज आर प्लस टी का मतलब है आर इज द सिस्टर ऑफ टी। गाइज, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको पूरा है पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेशन पे जाओ जो आपको दी गई है, जिससे आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है। एम और एन के बीच क्या, बीच में स्टार है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें स्टार का देखना है क्या रिलेशन है। आर स्टार टी का मतलब है आर इज द वाइफ ऑफ टी, दैट मीन्स एम स्टार एन का मतलब है एम इज द वाइफ ऑफ एन। एम एम जो है ये एन की वाइफ है, एम एन की वाइफ है। उसके बाद एन माइनस पी दिया गया है, आर माइनस टी का मतलब है आर इज द फादर ऑफ टी, दैट मीन्स एन माइनस पी का मतलब है एन इज द फादर ऑफ पी। एन पी का फादर है। हमें किस किस के बीच एम और क्यू के बीच यहाँ पे रिलेशन बताया गया है। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू है। इसके बाद पी प्लस क्यू की बात करें, हमें आर प्लस टी का मतलब जानना है। आर प्लस टी, आर इज सिस्टर ऑफ टी, दैट मीन्स पी जो है टी की, पी जो है यहाँ पे सॉरी क्यू की सिस्टर है। अगर हम बात करें पी क्यू की सिस्टर है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है कि नहीं, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है कि नहीं, ये भाई बहन है, दैट मीन्स ये इनके माँ बाप है। पी और क्यू के ये दो माँ बाप है। अब हमें देखना है क्या एम और क्यू के बीच एम क्या होगी फिर, यहाँ पे हमें देखना है पहले एम फीमेल थी कि मेल। आर स्टार टी का मतलब है आर इज वाइफ ऑफ टी, दैट मीन्स एम वाइफ थी, दैट मीन्स एम क्यू की क्या होगी मदर, क्योंकि ये इनके बच्चे, ये दो इनके बच्चे पी और क्यू, है कि नहीं, ये इनके माँ बाप है, ये इनकी माँ है। एम और क्यू के बीच मदर का रिलेशन है, मदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी यहाँ पे वीडियो को लाइक करो। Okay. Four letter clusters have been given, out of which three are alike in some manner and one is different. Select the one that is different. ओके हमें डिफरेंट वाला इनमें से देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, दूर से अगर आप देखोगे, सभी पहले ऑप्शंस को देखोगे आप, तो इजीली आपको आएगा। यहाँ पे बात करें ओ एन एम बी सी डी जे के एल आर एस टी, प्लस वन वन किया गया है इन तीनों में। बी के बाद सी के बाद डी, जे के बाद के के बाद एल, आर के बाद एस के बाद टी। यहाँ पे इसको उल्टा किया गया है, यही इनमें से डिफरेंट है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गाइस। आई होप आपको ये अभी तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, बताओ जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर। The same operations are followed in all the given number pairs except one. Find that odd number pair. यहाँ इनमें से odd कौन सा है वो हमें निकालना है, इनमें से different कौन सा है गाइस वो यहाँ पे हमें बताना है। ओके 9 को 56 के साथ रिलेशन क्या है, 7 का 44 के साथ, ऐसे 11 का 6 के साथ, 12 का 72 के साथ। अगर हम बात करें 9 इंटू 6 करेंगे, 9 को 6 के साथ करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वो आएगा 54 प्लस 2 करेंगे, ये 56 आएगा। यही इनमें से पैटर्न है, दूर से ही दिखता है गाइस। 7 को 6 के, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस, तो आपको फिर आसानी से गाइस यहाँ पे पैटर्न समझ आएगा। 7 को 6 के साथ करेंगे 42, 42 प्लस 2 44। 11 को 6 के साथ करेंगे 66 प्लस 2 करेंगे 68 आएगा। 12 को 6 के साथ करेंगे 72 डायरेक्टली आ रहा है, दैट मीन्स यही इनमें से डिफरेंट है। लास्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिफरेंट है। गाइस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जब भी यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दिखे इससे घबराना नहीं है। मोस्टली बड़े क्वेश्चन जो है आसान होते हैं गाइज। यहाँ पे बताया गया है 2 sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operations on the first number result in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number resulted in the third number, and so on. Which of the given options follow the same set of operations as in the given sets? यहाँ पे ये पहला सेट है गाइज। इन नंबर्स में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इन नंबर्स में है, और वैसे ही आपको देखना है ऑप्शंस में किन नंबर्स में वही रिलेशन है। ओके, अगर गाइज यहाँ पे बात करें आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद पहले ट्राई कीजिए। गाइज बात करें 14 का स्क्वायर 196 होता है। पहले क्या किया गया है, 14 का स्क्वायर निकाला गया है, वो 196 आएगा। फिर -10 किया गया है, -10 किया गया है 186। यहाँ पे 186 की बात करें, उसके बाद -14 किया गया है कि नहीं? -14 किया गया है, वो 172 आएगा। ओके गाइज, 15 का स्क्वायर होता है यहाँ पे गाइज 225। वैसे ही यही पैटर्न, पहले 15 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर था वो 225, -10 किया गया 215, और उसके बाद बात करें -15 किया गया 200 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन उसके बाद हमें इसको बात करें 10 माइनस करना था, वो तो नहीं आएगा। दैट मीन्स ये वाला इसका राइट आंसर नहीं है। 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पे 10 माइनस है 71, अभी भी ठीक है। उसके बाद 9 माइनस होना चाहिए। जी हाँ गाइज, इसका 9 माइनस करेंगे 62 आएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप गाइज सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। गाइज अगर समझ में आए और हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे, ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले वीडियोस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच गाइज।